द्रौपदी कह रही है मेरा पति मर नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। दीन बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे, मेरी डोर तेरे हाथ में तो कैसे मर जा। भगवान ने कहा द्रौपदी एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो, दासी के कपड़े पहन, नौकरानी के, दासी के कपड़े। द्रौपदी ने कहा दासी के कपड़े मैं क्यों पहनूं, तू पहन। दासी के कपड़े पहनाए भगवान ने और कहा चल भीष्म पितामह के कक्ष में। पितामह को नींद नहीं आ रही होगी क्योंकि कल अर्जुन मरने वाला है, तू जाके उनके चरण छूना, आशीर्वाद लेना, वो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद तुझे दे देंगे, दे देंगे, काम खत्म, तू चल मेरे साथ। द्रौपदी दासी के कपड़े पहनकर चली, पांव में जूतियां पहन गई द्रौपदी, पांव में चप्पल पहन गई। भगवान ने आवाज लगाई द्रौपदी रुक रुक रुक, इधर जल्दी जल्दी आ। द्रौपदी ने कहा क्या भैया, चप्पल निकाल जल्दी से। द्रौपदी के पांव की जूतियों को, चप्पल को भगवान ने चप्पल में चप्पल फंसाया और काली कम्बल ओढ़कर एक वृक्ष के नीचे चप्पल का टेका लगाकर मेरा द्वारकाधीश सो गया, मेरे द्वारिका के नाथ सो गए। चप्पल का टेका लगाकर काली कमल ओढ़कर जो मेरा द्वारका का नाथ सोया। द्रौपदी को कहा कोई पूछे कि अंदर क्यों जा रही हो, कहना मैं दासी हूं, झूठे बर्तन उठाने जा रही हूं। चले गए। दरवाजे पर जैसे पहुंचे द्वारपालों ने मना करा, तुम कौन, दासी, मैं झूठे बर्तन उठाने में। अंदर चली गई। भीष्म पितामह खिड़की के पास खड़े थे, नींद नहीं आ रही थी। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह जल्दी स्नान करके मुझे प्रणाम करने आती है, आज और जल्दी आ गई। उनको क्या मालूम था, वो तो समझे दुर्योधन की पत्नी है, उनको क्या मालूम था कि ये द्रौपदी है। उन्होंने तुरंत जो देखा, द्रौपदी तो इतना इतना पल्लू लेकर गई थी, क्योंकि सेविका थी, दासी थी, दासी इतना पल्लू करके जाती थी राजभवन। सेविका, पल्लू का फायदा कितना है। माताएं 2 बार पल्लू करती है, एक बार शादी कर कर आती है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और दूसरी बार माताएं इतना पल्लू जब रखती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरता है, कोई बुजुर्ग जब मरता है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आता, बस अंदर डिजाइन में चिल्लाती रहती है। अब बोले तो बोले क्या, पहले था पल्लू का नियम इतना, धीरे धीरे यहां आया, फिर यहां, गया। अब तो वो लाइन आती है ना, देखते रह जाओगे, बस अब पल्लू दिखता ही नहीं है। आपको नजर आ गए पल्लू। पहले के समय में होता था। नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी मर गई थी, और नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी इतनी चिढ़ती थी अपनी दादी सास से और नरसिंह मेहता से कि उनको धक्के मारकर बाहर निकालने को तैयार हो। तो नरसिंह मेहता की पत्नी और नरसिंह मेहता की भाभी दोनों रो रही थी। पहले नरसिंह मेहता की भाभी रोई, दादी सास से गले लगकर इतना पल्लू कर कर। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि मेरी जीजी आज तक सास के सामने पल्लू यहां रखी, सास मरी तो पल्लू यहां रखी, और इतनी चिपक चिपक के रो रही है, पहली बार इतना रो रही है सास के लिए। हमेशा गाली देती थी डुकरिया मर जाए तो अच्छा, और आज गले लग लग के रो रही है। देवरानी को समझ में नहीं आया कि जेठानी इतना क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद जेठानी रोते रोते उठ गई, और उठते से देवरानी से बोली अब तू रो ले, और जेठानी चली गई अंदर। जब देवरानी रोने बैठी तब समझ में आया कि जेठानी इतनी चिपक के क्यों रो रही थी। सास के कान में यहां पे सोने की मुर्कियां थी, उसको दांत से कतर रही थी, और दांत से कतर के उसको मुंह में भर लिया और मटके में ले जाके डालकर कहा जल्दी ले जाओ, जल्दी। अब कह रही है ले जाओ। वावारी दुनिया मतलब की
दुनिया में किसी कौन किसका, कौन किसका। अरे आप सबको ददरुआ धाम वाले महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए, जो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा आयोजन कराकर आपका जीवन का कल्याण कर दे प्रतिवर्ष। और हमें तो सुनने को मिला 27 साल से लगातार चल रहा है। ये प्रभु कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। एक संत वो होते हैं जो केवल अपने अपने वालों को खिला देते हैं, अपने अपने वालों के लिए कोई आयोजन अरेंज कर लेते हैं, पर ये वो संत हैं जो केवल अपने वालों के लिए नहीं सबके लिए करते रहते हैं। ये वो संत है, सहज नहीं। संत का जो स्वभाव होता है वो यही होना चाहिए, निर्मल मन सो मोहि निर्मल। महाराज पल्लू कर कर चली गई द्रौपदी। भीष्म पितामह के चरण पकड़े, भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव। तुम तो बोलो, जरा जम के बोलो, अखंड भाव। फिर से बोलो, हाथ उठा के तो बोलो, हाथ उठा के, अखंड सौभाग्यवती भाव। फिर से बोलो, फिर हाथ उठा के बोलो जरा अच्छे से, पूरा पूरा बोलो, अखंड सौभाग्यवती भाव। फिर वापिस, फिर नहीं। हम तुमसे बुलवाकर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सुदामा जी द्वारका गए थे, और जब उन्होंने, द्वारकाधीश ने सुदामा जी से कहा था, देखो तुम्हारी बहुएं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आएंगी, तुम्हारी सब घर की मेरी जितनी पत्नियां हैं सब प्रणाम करने आएगी, तुम आशीर्वाद देना। सुदामा जी के पास में द्वारकाधीश बैठ गए थे और सब रानियों से कह दिया था, मेरा दोस्त आया है, उम्र में बड़ा है, सब प्रणाम करना। एक एक रानी आना लाइन से, आशीर्वाद लेके जाना। सब लाइन आती रही, इसलिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि उन्होंने 16,108 बार कैसे दिया होगा। अभी कितनी बार दिया तुमने? 4 बार। चालू हो जाओ, 16,108 चालू, चालू करो, हाथ उठाकर, अखंड सौभाग्य। 5, 6, हाथ पूरा उठाओ, 7, 8, 9, 10। आज ददरुआ धाम में पूरी प्रैक्टिस अपने ही करना है। फिर वापिस बोलो, 11। बस सुदामा जी भी यही कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, अखंड सौभाग्यवती भव, 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 अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ी देर बाद द्वारकाधीश से पूछा, कन्हैया इधर। कन्हैया बोला, क्या तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 60-70 निकल गई। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ अपनी है। सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। कन्हैया 200 और निकल गई। ये भी तेरी है? हाँ चलने दे। भाव 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 भाव। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ कितनी है? 16,108।
कन्हैया सुदामा जी बोले मुझे मेरे घर छोड़िया, मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, छोड़िया मुझे, मैं नहीं दे सकता। कन्हैया बोले अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। तो कन्हैया ने जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने पूछा कितने बच्चे हैं? भगवान कृष्ण बोले शंकर जी की कृपा से एक एक रानी से 11-11, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186। सुदामा जी सिंहासन से नीचे गिर गए। रेंदे दादा, पूरा जिला यहीं बसा लिया, रेंदे तू मेरे घर छोड़िया। तुम पूरी सुदामा जी की कथा देखना। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे और डंडा टेक के गए, इतना दे गए। दादा लोग कह रहे थे कि भगवान द्वारकाधीश ने 3 लोक का राज्य दिया, कोई द्वारकाधीश से पूछे सुदामा ने क्या क्या दिया, क्या नहीं दिया। अब भीष्म पितामह ने कह दिया, क्या बोले भीष्म पितामह द्रौपदी को? बोलो जम के बोलो, हम तुमसे इतना नहीं खिलवाएंगे, बोलो जम के बोलो। अखंड सौभाग्यवती भाव। जैसे ही कहा भीष्म पितामह ने, द्रौपदी ने अपना पल्लू ऊंचा करा। जैसे ऊंचा करा तो भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तू? द्रौपदी कहती है पितामह अब तो कल देखूंगी। मेरा अखंड सौभाग्य रहता है कि अर्जुन नहीं रहता है, आपने संकल्प लिया। चली गई द्रौपदी। पितामह नींद उड़ गई पितामह की। रात्रि को पितामह ने एक पत्र लिखा, उस पत्र को बाण पर लपेटा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर देखा, इसको यहां भेजा किसने? तब ध्यान में आया पितामह कि इसको भेजने वाला कोई दूसरा नहीं था। चप्पल का टेका लगा के काली कम्बल ओढ़ के आराम से सो गया है। अपने को बेचैन कर दिया, खुद चैन से सो गया है। बताओ, हद हो गई। इसीलिए ददरुआ धाम बालाजी महाराज ठुमका लगाते हुए दिखते हैं। खूब आनंद में आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। वो कहता है खुश रहो, प्रसन्न, आनंद में रहो। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वारकाधीश हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज भीष्म पितामह की हालत क्या है। भीष्म पितामह देखे कि द्वारकाधीश हंस रहे हैं, उनने बाण छोड़ दिया। वो बाण द्वारकाधीश के चरणों में गया। पत्र द्वारकाधीश ने निकाला, पढ़ा। अभी तक द्वारकानाथ रो रहे थे, हंस रहे थे, अब द्वारकानाथ रोने लगे। जैसे ही रोए तो गुप्त रूप से रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सब आ गई। प्रभु आप रो रहे हो क्यों? भगवान ने पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तू केवल अर्जुन की डोरी नहीं संभाला, मेरी भी डोर संभालना। नीचे लिख दिया, मेरा प्रण ना छूटे और अखंड सौभाग्यवती होने का वर ना छूटे। अब तू निपट क्या करना है, अब तुझे निपटना है, करना क्या है, ये तेरे ऊपर